everyone, my name is Mantasha Parveen and I am from class 10th D. I am here to present the topic of unemployment. तो सबसे पहले हम जानेंगे अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। वो अनएम्प्लॉयमेंट वो एक चीज़ होती है जिसमें जो एक व्यक्ति होता है वो काम करने के लायक तो होता है, वो करना भी चाहता है, लेकिन उसे कुछ कारणों की वजह से जॉब नहीं मिल पाती। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहला, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो एक पर्टिकुलर सीज़न के लिए काम करता है और बाकी दिन वो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। जैसे कि एक फार्मर है, उसे हार्वेस्टिंग करनी है और वो एक पर्टिकुलर सीज़न में हार्वेस्टिंग करेगा और बाकी दिन अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। उसके बाद आता है डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है जो जितनों की नीड होती है लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्कर्स होते हैं जिनकी नीड नहीं होती है, उसे कहते हैं डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब होता है जो जिनके पास डिग्री होती है, बाकी उन्होंने सारी एजुकेशन कर रखी है लेकिन उनके पास जॉब नहीं होती है, उन्हें कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर उन्होंने किसी और चीज़ की डिग्री कर रखी है और वे किसी और कहीं और जॉब करने जाते हैं और वहाँ पे उनकी स्किल जो है जॉब से मैच नहीं करती है, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? उसके होता है कि रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर पॉपुलेशन जितनी हाई होगी और अपॉर्चुनिटी उतनी रहेगी तो पॉपुलेशन का कारण भी वे अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। अगर सारे ही लोग एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ जाएंगे तो बाकी जॉब्स जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। उसके बाद आता है स्लो ग्रोथ इंडस्ट्रीज़। इंडिया जैसी कंट्रीज़ में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी स्मॉल स्केल पे हैं, तो उसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी कम है। उसके बाद आता है लैक ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन। जैसे कि इंडिया जैसे देशों में जो एजुकेशन सिस्टम है वो थियोरिटिकल पे ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि प्रैक्टिकल पे, तो इस वजह से यूथ को काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में दिक्कत होती है। उसके बाद आता है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। काफ़ी लोग जो टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते, उस वजह से भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा जॉब में दिक्कत होती है आगे। उसके बाद आता है इफ़ेक्ट्स। क्या क्या होता है? ये पॉवर्टी की तरफ ले जाता है हमें। अगर हमारे पास जॉब नहीं होगी तो हमारे पास कोई इनकम भी नहीं होगी। इनकम की वजह से हमारी जो लाइन है वो पॉवर्टी की तरफ जाएगी। उसके बाद आता है वेस्टेज ऑफ मैन पावर। अगर किसी इंसान के अंदर कोई स्किल्स है और वो शो नहीं कर पाता है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से, तो वो एक वेस्टेज हो जाती है। उसके बाद आता है राइजिंग क्राइम और सोशल अनरेस्ट, यानी कि अगर किसी के पास जॉब नहीं है तो वो फ्रस्ट्रेटेड होकर क्राइम की तरफ बढ़ेगा और इससे इंडिया में भी काफ़ी सारे क्राइम देखने को मिलते हैं। पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर किसी के पास जॉब नहीं है और हाँ, तो उसके पास उसे हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उसे एजुकेशन में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर किसी के पास जॉब नहीं होगी तो इकोनॉमी में भी उसमें काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। उसके आता है अगर हम इसे कैसे हटा सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कम कैसे कर सकते हैं। हम जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़ जाएँ। उसके बाद आता है स्किल डेवलपमेंट और वोकल ट्रेनिंग। जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चों की स्किल्स है वो डेवलप हो और वोकेशनली भी वे ट्रेन करे जाएँ। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज़। अगर हम छोटी छोटी जो बिज़नेस होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसमें हम अगर पैसा डालें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाएंगी। उसके बाद आता है एनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमें किसी कंपनी की जॉब में ही नहीं जाना चाहिए, हमें खुद का भी एक स्टार्ट करना चाहिए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके। उसके बाद आता है गवर्नमेंट स्कीम लाइक मनरेगा जैसे स्कीम्स भी हैं जिसमें जॉब्स काफ़ी सारी अवेलेबल हैं, लोगों को उस तरफ भी जाना चाहिए। कॉन्क्लूजन, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इकोनॉमी और सोशली भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी दिक्कत है, तो इसके लिए जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें यूज़ करना चाहिए। एंड इन द एंड आई वांट टू से दैट एम्प्लॉयमेंट इज़ द की टू डेवलपमेंट। थैंक यू।